नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं शिवा छंगानी एस्ट्रो शिवा में आप सभी व्यूअर्स का दिल से अभिवादन करता हूँ। काफी लोगों ने मेरे पास फोन आया, सर आपका फेस क्लियरिटी नहीं आ रहा है, आप फेस दिखाइए, आप फेस दिखाइए। तो आज मैं ये जो वीडियो बनाया, मैंने चलो इसमें फेस दिखाई देता हूँ। और देखिए नेक्स्ट क्लास में, जो पिछली क्लास में काफी कुछ सीखा था कि कौन से ग्रह कौन से तत्व के होते हैं और कौन सी जो राशि है वो कौन से तत्व की होती है, और एक ग्रह एक राशि में कितने दिन तक रहते हैं, उस विषय के ऊपर मैंने क्लास बनाया था। और आज समय व्यर्थ ना करते हुए आज अपने चलते हैं कि कुंडली में कितने भाव होते हैं और किन भाव से क्या क्या चीज देखी जाती है। आज अपने ये चीज चालू करेंगे। तो आइए देखते हैं कुंडली का भाव कैसा होता है। देखिए आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है कुंडली का भाव। इसमें देखिए 12 हाउसेस दिखा रहे हैं। कोई हाउस बोलते हैं, कोई भाव बोलते हैं, कोई घर बोलते हैं। वो अपना अपना मत है, अपना अपना नॉलेज के हिसाब से बोलते हैं वो। तो आइए देखते हैं 12 भाव। देखिए ये जो पहला भाव आपको दिख रहा है, फर्स्ट लिखा हुआ है, जो उसको लग्नेश बोलते हैं, लग्न है वो। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 ऐसे करके 12 भाव हो गए कुंडली में। और पहले भाव से क्या क्या चीज देखी जाती है इसका भी अपने इसी क्लास में विश्लेषण करेंगे। और आज अपने मात्र सिर्फ 6 क्लास तक जो है विश्लेषण करेंगे, और जो 6 भाव जो और है वो नेक्स्ट क्लास में अपने जो है इसका विश्लेषण करेंगे। और एक बात और कि काफी लोगों ने मेरे पास फोन आया, बोला कि सर आप हमें योग सिखाइए, योग क्या होते हैं, योग कैसे बनाए जाते हैं, हंस योग क्या है, गज केसरी योग किसे कहते हैं और कुयोग किसे कहते हैं। तो मैं इन दर्शकों का सभी से कहना चाहता हूं कि मैं जरूर से जरूर, मेरी बस 1-2 क्लास और है, उसके बाद मैं आपको योग में समझाऊंगा कि हंस योग किसे कहते हैं और गज केसरी योग किसे कहते हैं और कुयोग किसे कहते हैं। क्या आपकी कुंडली में तो गज केसरी योग नहीं है? तो इस विषय की अपने चर्चा करेंगे सिर्फ 2 क्लास के बाद में। आज अपने चर्चा करेंगे कि किन भाव से क्या क्या चीज देखी जाती है। तो आज अपने सिर्फ 6th भाव का विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं पहले भाव से क्या देखी जाती है। देखिए आपके सामने कुंडली का डायग्राम आ रहा है नया, ये जो डायग्राम है। आइए देखते हैं पहले भाव से क्या क्या चीज देखी जाती है। अगर ये चीज आपको याद हो गई तो आपको प्रेडिक्शन करने में इतनी आसानी होगी कि आप खुद भी सोच नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रथम भाव, इसे लग्नेश भी कहते हैं, इसे क्या क्या चीज देखी जाती है। देखिए सबसे पहले देखा जाता है इसे शरीर, वर्ण, आकृति, बुद्धि, लक्षण, यशमान, गुणत्व, सुख दुख, प्रवास, तेज, जन, जीवन्य विवेक, इस प्रकार काफी चीजें देखी जाती है पहले भाव से। ऐसे देखिए देखे जाए तो एक घर से आप 44 चीजें देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 44 चीजें भी अगर आपको याद नहीं है, तो अगर आप मात्र 15 चीजें या 18 चीजें भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आने वाले समय में खुद अच्छा एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये जो है वो पहले भाव से देखी जाती है ये सब चीजें। तो ये चीज आपको याद रखने के लिए बहुत कंपलसरी है। तो अब चलते हैं दूसरे भाव की ओर, जो धनेश का घर है। इससे धन देखा जाता है, विवेक देखा जाता है, दाहिना नेत्र देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, कुटुंब सुख देखा जाता है, स्वर विचार देखा जाता है, वचन वाणी देखी जाती है, इसको विद्या का भी घर बोलते हैं, और लक्षाधिपति तथा विपुल धन संपदा इस प्रकार से सेकंड हाउस से देखी जाती है। सेकंड हाउस धनेश का हो गया। तो मैंने अभी आपको 1 और 2 भाव का विश्लेषण कर दिया है। अब अपने चलते हैं तीसरे भाव की ओर। तो आइए तीसरे भाव किसका है। देखिए तीसरा जो भाव है वो भाई बहन का भाव है, घर है। इसे भाई बहन देखे जाते हैं, मूल अभिरुचि देखी जाती है, पराक्रम देखा जाता है, साहस देखा जाता है, हाथ देखे जाते हैं, कान देखे जाते हैं, नौकर देखे जाते हैं, सुख और दुख देखे जाते हैं, हस्ताक्षर देखे जाते हैं, मित्रता देखी जाती है, रहन सहन देखा जाता है व्यक्ति का, धैर्य देखा जाता है, उद्योग देखा जाता है, यश, अपसय, माता पिता, मरण, खांसी, दमा, काफी चीजें जो औषधि भी एक प्रकार में ज्ञान होती है, उस प्रकार में काफी चीजें देखी जाती है तृतीय भाव से। अब चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथे भाव जो होता है वो माँ का घर भी बोलते हैं। उससे
आइए अपने विश्लेषण करते हैं इसका। चौथा भाव से क्या क्या चीज देखी जाती है। देखिए चौथा भाव जो होता है विद्या विचार का होता है, मात्र सुख दुख का होता है, पशुपालन का होता है, कृषि कर्म का होता है, जमीन का होता है, जायदाद का होता है, नव निर्माण का होता है, मनोवृत्ति का होता है, मानसिक सुख होते हैं, दुख देखे जाते हैं, ग्रह सुख देखे जाते हैं, उपभोग देखा जाता है, ग्रहण सहन देखा जाता है, हृदय का साहस देखा जाता है, जीवन या उन्नति देखी जाती है कि वो आदमी कितना अपने जीवन में उन्नति करेगा, वो सब चीजें देखी जाती है। कार्य प्रसाधन देखा जाता है, क्षमता देखी जाती है और पूर्वार्जित विविध सुख देखा जाता है, ऐश्वर्य देखी जाती है, कीर्ति देखी जाती है और वाहन सवारी देखी जाती है। इस प्रकार जो है चौथे भाव से अपने देखते हैं। देखिए आप अगर नोट करेंगे, मैं एक चीज में बोल रहा हूँ आपको कि आप एक घर में देख रहे हैं कि विद्या भी देखी जाती है, दूसरे में विद्या देखी जाती है, तीसरे में विद्या देखी, तो चारों घरों में विद्या का नाम ज्यादा लिया जा रहा है। लेकिन अगर आपको ये चीजें यादें रह गई तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करने को मिलेगा। तो मैं अभी तक आपको 4 भाव का विश्लेषण कर चुका हूं, 2 भाव और है। आज अपने मात्र 6th भाव तक जो है 6th हाउस तक है जो विश्लेषण करेंगे। अब अपने चलते हैं 5th हाउस की ओर कि 5th हाउस से अपने क्या क्या चीज देखी जाती है। 5th हाउस को जो कि एक संतान का घर भी बोला जाता है, बुद्धि, संतान, विवेक, देव भक्ति, विद्या योग, यांत्रिक विद्या और शास्त्र निपुणता, सट्टा, लॉटरी, राजनीति, प्रतिज्ञा, वाक्पटुता, साहित्य योग, लेखन, कुशलता, मंत्र यंत्र शक्ति, संतान सुख दुख और गर्भाधारण शक्ति, इस प्रकार पंचम भाव से देखी जाती है। जो पंचम भाव है इस प्रकार पंचम भाव से भी देखी जाती है। अब अपने चलते हैं 6th हाउस में। इस 6th हाउस क्या चीज का है। 6th हाउस जो है रोग का है, रोग का जो घर है वो 6th हाउस है। शत्रु देखा जाता है, चोट देखी जाती है, घाव देखा जाता है, सांसारिक रोग देखा जाता है और ऐसे देखा जाए तो ननियाल में देखा जाए तो मामा का पक्ष देखा जाता है, नुकसानी देखा जाता है, चोरी भय देखी जाती है, हानि देखी जाती है, काका को देखा जाता है, मामा को देखा जाता है, कारागर, जेल यातना, कमर, पैर, धोखा, मनस्ताप, रकम, अवरोध, विवाद, इस प्रकार जो होते हैं वो 6th हाउस से अपने देखी जाती है। तो अपने देखिए यहाँ पे 6th भाव तक जो है अपने विश्लेषण कर चुके हैं। आपको अगर ये चीज लर्न हो गई 12 हाउस से क्या क्या चीज देखी जाती है तो आप मान लीजिए आप आने वाले समय में खुद एक अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों अपने 6th क्लास तक किए हैं और आप 6th क्लास तक नोट करके रखिए। मेरी आशा है कि आपको समझ में आई मेरी क्लास, और जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसको 6th क्लास तक विश्लेषण करूंगा। और मैं एक बार फिर से मेरे दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि जो बोल रहे हैं कि योग के लिए आप कुछ ही समय इंतजार कीजिए, बस कुछ दिन के बाद मैं आपको 2 क्लास के बाद में ही आपको मैं योग सिखाऊंगा कि राजयोग किसे कहते हैं, गज केसरी योग किसे कहते हैं। कहीं योग ऐसा ना हो योग आपकी कुंडली भी हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय माता दी।